हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहाँ हम आपको एसबीआई, आरआरबी, पीओ और आरबी क्लर्क के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पढ़ा रहा था। इसमें क्वांट सेक्शन का ये सीरीज पढ़ा रहा था और इसमें हम अर्थमेटिक आपको लगातार पढ़ा रहे थे। इसमें बहुत सारे चैप्टर भी कर चुके थे और अभी जो हमारा चल रहा था चैप्टर वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो इसमें भी हम बहुत टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं और दो क्लास मतलब ये पांचवा और एक और पार्ट लेके आएंगे और उसके बाद आपको आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या किया है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताते हैं और उसके सारे ट्रिक्स बता रहा हूँ कि कैसे करके उसको एग्जाम हॉल में कम समय में अगर क्वेश्चन का आपको बेसिक पता है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी नेक्स्ट अपडेट हो वो आपको मिलता रहे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझेंगे देन आफ्टर इसको हम बनाएंगे। क्या कह रहा है कि रामाकांत डीलिंग इन बेडशीट्स एलॉस। रमाकांत कोई बेडशीट बेच रहा था और वो अलाउ करता है 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। कह रहा है एमपी पे मतलब जो अंकित मूल्य है उस पर 4% का वो डिस्काउंट देता है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट प्राइस मस्ट बी मार्क्ड ऑन द बेडशीट डेट कॉस्ट रुपीज इतना सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। कह रहा है कि जो वस्तु मतलब जो बेडशीट का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 480 है उसको कितना मार्क किया जाए कि प्रॉफिट हमको कितना मिल जाए, 10%। आप समझ रहे हो। पहला चीज तो आपको ये चीज है कि सीपी आपको पता है, मैं क्या कह रहा हूँ, सीपी आपको पता है 480 रुपये। लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से जरा सोचिए, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से सोचिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर सीपी 100 है, आप समझो, अगर सीपी 100 है, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि परसेंटेज में ही डील करेंगे और बाद में कंपेयर कर लेंगे। सीपी जो वहां रहने दो जो है एक्चुअल में, हम अब अपने तरफ चल रहे हैं। मैंने सीपी क्या मान लिया, 100 मान लिया। एक मिनट, ठीक है, यहाँ रखेंगे सीपी, यहाँ रखेंगे एमपी और यहाँ रखेंगे एसपी, क्योंकि तीन चीजें इन्वॉल्व जो आपको पहले क्लास में हम बताए थे। ठीक है, अब देखो सीपी अगर 100 है तो हम प्रॉफिट कितने का हो रहा है बताओ, 10% का। कितने का हो रहा है, 10% का। अगर सीपी 100 है और इस पे 10% प्रॉफिट हो रहा है मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और तब इसको बेचेंगे कितना में, तो सीपी प्लस प्रॉफिट हमारा क्या बन जाएगा, एसपी। तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110। हमारा एसपी कितना हो गया, 110। ये समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं एमपी को एक्स ही मान लेता हूं, ठीक है। लेकिन आप बताओ अगर एमपी एक्स है, ठीक है, और यहां से ध्यान देना, अगर एमपी एक्स है और इस पे 4% का डिस्काउंट हुआ है तब जाके ये एसपी बना है। मतलब ये एमपी एक्स था तो इस पे 4% डिस्काउंट हुआ होगा तब वो जाके एसपी बना होगा। मतलब एक्स पे 4% डिस्काउंट अर्थ क्या हो गया, आपको मैंने बताया जब भी डिस्काउंट हो तो उसे 100 में से घटाते हैं, तो 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 96। अब बटा 100 कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि आपको जो सामान लेने जाते हो एमपी तो उसमें जितना का डिस्काउंट देते हो उसके बाद वो आपको सामान बिकता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से 110 के बराबर क्या हो जाना चाहिए, एक्स इंटू 96/100, क्योंकि जितना में बिका है और ये आपको सीपी के हिसाब से, तो दोनों चीजें तो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सर 110 के बराबर हो जाएगा एक्स इंटू 96/100। अगर यहाँ से देखोगे आप तो x का वैल्यू मतलब x का वैल्यू जो कि एमपी है, मार्केट प्राइस है, वो क्या हो जाएगा, 110 इंटू 100/96। देखो अभी तो ये इसलिए मैं इतना धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है, वरना इतना चीज तो आपको आसानी से वहां पे कर लेना पड़ेगा और बहुत आसानी से कर लोगे अगर समझ गए तो। ठीक है, अब आप समझ गए कि हमको कुल मिला के किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का। क्या चाहिए हमको, एक्स का। क्यों सर, कैसे पता चला, देखो व्हाट प्राइस मस्ट बी मार्क कह रहा है एमपी कितना मार्क करे, तो एमपी हमने बोला कि हम एक्स मार्क करते हैं और एक्स का वैल्यू ये हो गया। अब हमको कंपेयर करना है आपका सीपी एक्चुअल में है कितना, एक्चुअल में कितना रुपए सीपी है 480, हम कितना माने थे 100। मतलब हो गया कि 100 का वैल्यू 480 है, सही है ना। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 480/100। लेकिन आपको चाहिए किसका, एक्स का। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 480x/100। लेकिन एक्स का वैल्यू आया कितना आपको, यहां देखो, देख लिए, तो यहां कर दो 480 गुने एक्स का वैल्यू 110 इंटू 100/96 और ये 100 और रह गया, तो ये दोनों 100 तो कट ही गया। अब देखो यहां से 48 10 जा 48 2 जा, 2 से काटोगे तो 5 बार में, तो 11 पचे कितना हो गया, 550।
तो आपका जो एक्चुअल में मार्केट प्राइस होना चाहिए वो 550 होना चाहिए। समझ में आया आपको? ठीक है। अभी समझाने में आपको लेट लगा है, बट आप जब समझ जाओगे, जैसे हमको बनाना होता तो ये मतलब 1 मिनट का भी सवाल नहीं था, इसको बहुत आसानी से हम कर सकते थे। तो आपको समझ में आ गया। अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर आपको कोई भी अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप जरूर मुझे कमेंट में बता दिया कीजिए, ताकि अगर मैं कमेंट में देखूंगा तो फिर अगले क्लास में, जो भी नेक्स्ट क्लास में लूंगा, उसमें आपको उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम हमेशा आपको बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में जब डील होता है परसेंटेज में, तो हम उसको 100 में ही उसको कैलकुलेट करेंगे, और बाद में जिस भी बारे में पूछेगा तो उसको हम कंपेयर करके निकाल लेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे। अब इसमें भी वही तरह से हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि वो चीज मत देखना जो एक्चुअल में दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मीटा बाय अ कार ₹1.2 लाख, तो दिया हुआ इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब आगे बताने वाला आपको परसेंटेज के बारे में, तो हम परसेंटेज में ही डील करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो 1.2 में लाख में खरीदा, मतलब उसका सीपीयू 1.2 लाख था। उसके बाद क्या किया मीता, क्या की कि उसको मीनाक्षी को दे दी। ठीक है, कितना पे? प्रॉफिट पे, 15% प्रॉफिट पे। मतलब मीटा कुछ खरीदी और उसको जितना रुपए में खरीदी होगी उसको फिर 15% प्रॉफिट पे किसको दे दी? मीनाक्षी को। फिर देखिए, मीनाक्षी अगेन सोल्ड दिस कार टू मीटा। अब मीनाक्षी फिर रिटर्न की इसको, किसको? मीटा को। लेकिन वो कितने परसेंट के लॉस पे उसको दी है? 10% के लॉस। मतलब मीनाक्षी को घाटा हो रहा है, 10% का घाटा हुआ है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि हाउ मच मोर मनी मीटा हैज टू पे। मीटा को और कितना रुपए पे करना पड़ेगा टू बाय इट फ्रॉम मीनाक्षी। तो मीनाक्षी से वो चीज लेने के लिए और कितना रुपए उसको पे करना पड़ेगा, ताकि वो उससे वो चीज ले सके। समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखो, अब मैं बताता हूं कैसे बनेगा। हम 1.2 को रहने देते हैं। 1.2 एक्चुअल में है क्या, वो मैं पहले आपको बता देता हूं। 1.2 है सीपी फॉर मीटा। मीटा ने जो चीज खरीदा था उसका दाम लिखा 1. लाख है, इस बात को भी समझना। तो 1.2 लाख मान लीजिए सीपी होगा। अब लेकिन अब दिमाग लगाओ। ठीक है, जैसे यहां मैं मीटा लिख देता हूं, ठीक है, और यहां लिख देता हूं मीनाक्षी। देखना अच्छे से, समझना किस तरह से हम बना रहे हैं। ओके, अब देखिए, यहां मैंने मीटा लिख दिया। अब मान लेते हैं मीटा का सीपी रहा होगा 100, लेकिन यहाँ सीपी क्या है? 1.2 लाख। बाद में इसको इसके साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, बट अभी मान रहे हैं 100 है। तो आपको देखिए पहले लाइन में बोला है कि मीटा ने मीनाक्षी को 15% प्रॉफिट भी डाला, उसको दिया। तो 100 का 15% 15, तो मीनाक्षी को कितने में दिया होगा? दी होगी, मतलब मीटा वो दी होगी 115। क्लियर हुआ? लेकिन फिर क्या हुआ कि मीनाक्षी फिर इसको रिटर्न की। मीनाक्षी इसको रिटर्न कर दी, लेकिन कितने परसेंट के लॉस पे? तो -10% के लॉस पे। अब आप एक बात बताओ कि 115 का -10% अगर निकालना है, टेंशन लॉस होगा, तो आप क्या बोलोगे? कहोगे सर 115 इंटू 90, क्योंकि 10% लॉस है, तो 10 में से, सॉरी 100 में से 10 घटा दी, 90/100, यही हो गया। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, बट हम बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि 115 का 10% कितना होगा, बताओ? 11.5। तो अगर हमको पता है कि 115 का 10% होता है 11.5, तो क्यों नहीं हम 11.5 डायरेक्ट इसमें घटा देंगे 115 में से? आप बताओ कितना बचेगा? अगर हम घटाते हैं, ध्यान देना, अगर 115 में से हम घटाते हैं 11.5, तो सबसे पहले तो 11 जाएगा, तो बचेगा कितना? अगर 11 गया तो कितना बचेगा? 4, मतलब 104 बचा। फिर उसमें आधा और जाएगा तो 103.5। तो इसको इसको भी जब सॉल्व करते तो आपको यही आता है 103.5। क्लियर हुआ? तो अब देखो यहाँ से पूरा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ही बताओ। कि पहले मीटा कितना था 100 रुपए में, अब उसको कितना देना पड़ रहा है? 103.5। तो एक्चुअल उसको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है? 3.5। ये समझ में आया आपको? पहले कितना था 100, लेकिन मीटा को और एक्चुअल में एक्स्ट्रा कितना पैसा देना पड़ रहा है? 3.5। तो आपको ये 3.5 का वैल्यू बताना है। तो कैसे पता चलेगा? तो आप जानते हो कि 100 का वैल्यू क्या है, इस 100 का वैल्यू क्या है? इसी, तो इसका सीपी है, और सीपी एक्चुअल में था कितना? 1.2 लाख। तो 1.2 लाख है। तो आपको लेकिन निकालना कितने का है? 3.5, इतना ही ज्यादा दिया है ना। तो 100 का वैल्यू ये हुआ, तो एक का वैल्यू 1.2/100। लेकिन कितना का निकालना है? 3.5 का, तो 3 पॉइंट यहाँ से निकाल लो। लेकिन ये लैख था ना, तो 1 पे 5 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5। क्लियर? ये 0 0 जाएगा, तो 2 0 तो इसी से चला गया, 2 0 ये गया,
ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो 12 25 60 के शून्य बाकी 6 बढ़ दिया 36 6 42 पर 50 60 शून्य बाकी 6 बढ़ते 36 से 42 और ये जीरो, तो टोटल एक्चुअल में कितना रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो वो आप देख लिए क्या देना पड़ रहा है 4200। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि 1.2 लाख में अगर डील करते तो आप सोचो कितना दिमाग खराब होता है, क्योंकि हर बार जो चीज़ हम देखते हैं ना, जैसे मान लो हर बार हम 100 में ही डील करते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ें लगता है ऐसे कि हर बार कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है हम एक ही तरीके से जा रहे हैं, तो मेरे लिए आसान पड़ जाता है। बाद में कंपेयर कर लिया करेंगे, लेकिन कभी 1.2 लाख आएगा, कभी 3600 आएगा, कभी 1200 आएगा, अगर इसको डील करने लगता है ऐसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हमको डिजिट्स में ही डील करना पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। देखो मेरा ये कहना है कि मैं क्वेश्चन इसलिए अलग अलग तरह का लेता हूँ, मुझे यहाँ आपको सिखाना है, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आने वाला है, बट अगर यहाँ से आप तरीका सीख लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें वहाँ आसान हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा क्या क्वेश्चन आएगा, हमने हर तरह के क्वेश्चन को आपके क्लासेस में इंक्लूड किया है, लेकिन उससे मैं एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाए ऐसा सिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये देखो, ऐसा क्वेश्चन आप कई बार करे होंगे, लेकिन देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अ शॉपकीपर मार्क्स द मार्केट प्राइस 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, कह रहा सीपी जितना रहा होगा उस पे जो एमपी जो मार्केट प्राइस हुआ उसका 25% ज्यादा था। ठीक है, दैट इज कॉस्ट प्राइस दैट इज 1500, तो बोल रहा है आपको कि मोर देन द कॉस्ट प्राइस दैट इज 1500, मतलब कॉस्ट प्राइस आपको पता है 1500, लेकिन इसका जो एमपी है वो 25% ज्यादा पे आप अंकित किए, मतलब 100 रुपये में सामान लाए हो तो वो जो डब्बा है जिसको बेचना है आपको, उस पर आपने कितना रुपए लिखा है 125। अब बोल रहा है आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट 12% एंड X% ही लूजेज ₹15। तो अब बोल रहा है कि वो जो है जब ये आपको दिया है सक्सेस डिस्काउंट दिया है तो उसके बाद वो कितना रुपए लूज किया, ₹15 वो लूज किया है। आपको समझ में आया? तब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको कह रहा है कि आप बताओ कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक चीज थोड़ा देखते हैं। ठीक है, जस्ट आप भी समझना, मेरा क्या कहना है कि 1500 रुपए का सामान था, आप ध्यान देना 1500 रुपए का सामान था। क्लियर? इस पे ये हमारा सीपी था, आप बताओ एमपी कितना रहा होगा, आप अच्छे से ध्यान दे, एमपी कितना रहा होगा, 1500 में 25% का क्या किया है, बढ़ोतरी किया है, मतलब बढ़ोतरी किया है तो 125/100। आप बोलोगे सर 100 में क्यों नहीं डील किए, वो भी करके आपको हम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी देख लो क्योंकि ये सीधा सपाट बन रहा है इसलिए इसको हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो 1500 और एमपी क्या हो गया, उसको सीपी में 25% बढ़ाया है, बढ़ाते हैं तो 100 में प्लस करके 2200 करते, तो मैंने वो 125/100 कर दिया। क्लियर? ठीक है, अब देखो एसपी कितना है। एसपी में बोला कि पहले 12% का डिस्काउंट किया और फिर लगातार उसको दूसरा जो डिस्काउंट किया वो X% का किया है, तो हमको तो ये आ गया कि 0 0 कट गया, मतलब कुल मिला के मेरा जो एसपी बनेगा वो एमपी पे ही हमको डिस्काउंट मिल रहा है, वही एसपी बनेगा। तो आप देखो 15 गुने 125, इतना समझ में आया? पहले 12% डिस्काउंट दिया है, मतलब 100 माइनस 12/100, ये समझ में आया? अरे यार एक मिनट, हाँ तो चलिए देखते हैं, थोड़ा वो दिक्कत आ गया था, अब आपको मैं फिर से बता दूं थोड़ा सा। ठीक है, देखो पहला ये हम लिख रहे थे कि सीपी, सीपी हम बोले कि 1500 है, फिर हम बताए थे आपको कि एमपी कितना होगा था, हमने बोला कि 1500 में 125/100, तो ये 100 कट गया था आपका। अब जो एसपी बन रहा है आप समझो, एसपी जो बन रहा है उसमें 12% डिस्काउंट और X% डिस्काउंट हुआ, उसके बाद 15 रुपए का हमको क्या हुआ, हानि हुआ है। ठीक है, समझ गए? अब देखो ध्यान से, तो 15 गुने 125 ये मेरा क्या था एमपी, अब इस पे डिस्काउंट जाना है, डिस्काउंट क्या होता है 100 माइनस 12/100, यही करते हैं डिस्काउंट में। और क्या करेंगे, चूंकि दूसरा डिस्काउंट एक और आया है 100 माइनस X/100, ये समझ में आया? ठीक है, तो डिस्काउंट इसी सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं, फिर बराबर। क्लियर? तो 15 रुपए का लॉस हुआ है, तो 1500 है, तो 1500 में 15 का लॉस हुआ है, मतलब कितना रुपए का लॉस हो गया बताओ, 1485, 1485 लिखे ना, 1485, यही ना हो गया, मतलब बिका है जो 1500 में 15 रुपए घाटा हुआ, 1485 में वो अंत में जाके बिका है। अब आपको ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक्स निकालना पड़ेगा, समझ गए? तो अब देखो ये हम फिर से लिख देते हैं 15 गुने 125/100 इंटू 100 में से 12 जाए कितना बचेगा, 88/100,
और ये तो 100 माइनस एक्स ही रहेगा ताकि बाद में इसको हम सॉल्व कर पाएँ। तो 100 बराबर 1485। अब इसको काटना है आपको। 25 25 100, 25 चौक 100, कोई दिक्कत नहीं। 5 तिया 15, 5 दूनी 20, 5 चौके 20, सही है। 4 से इसको काटोगे 22 बार में, ठीक है। अब देखो 2 से काटोगे तो 11, 2 से काटोगे तो 2, क्लियर हुआ। और शायद ये 11 से कटना चाहिए, 11 के, हाँ ठीक है। 11 से ये कटेगा, देखो 11 इकाई 11, 3 बचे 11 33, 11 बचे 55। 3 से ये कटना चाहिए, 3 चौक 12, 3 बचे 15, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो ये चीज हो गया। अब ये 2 उधर जाएगा, ध्यान देना, ये 2 उधर जाएगा। अब ये 2 उधर जाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा। 100 माइनस एक्स तो बचा रह गया, रुक जाओ, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स तो बचा रह गया। अब यहाँ बचा नीचे कितना, 100, और ये बचा 2। इस दोनों को उधर लेके जाओ। सॉरी, ये 125 बटे 100, 100 ज्यादा लिख लिए थे ना यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे 125 बटे 100 लिख लिए, 100 यहाँ होता नहीं, तो ये नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया सिर्फ नीचे कितना, 2। तो 2 को उधर लेके जाओ, तो 45 इंटू 2 हो जाएगा। तो 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 90। यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 10%। तो कुल मिला के सेकंड जो डिस्काउंट था वो कितने का था, 10% का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो होप आपको आज का क्लास हमारा बड़ा बढ़िया लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको सब कुछ डील करने की कोशिश किया, सब कुछ समझाने का। हम फिर अगले क्लास में और भी और अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे, और वो हमारा क्लास अंतिम होगा, और उसमें हम अपने इस क्लास को फिनिश करेंगे। उससे फिर नया एक चैप्टर अर्थमेटिक का हम चालू करेंगे। मैंने बहुत सारा चैप्टर करा रखा है आपको, आप जरूर इसको जाके देखिए, इसी चैनल पे दिया हुआ है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।